Sir, I have another question for you. All right. Sir, retirement का corpus deploy करने से पहले what are the various points one should consider? Again, very interesting question. Obviously, yes, रिटायरमेंट का कॉर्पस जो हमने पिछले 25 से 30 साल में इकट्ठा किया, उसको डिप्लॉय करने के पहले हमें काफ़ी पॉइंट्स को समझना चाहिए, ठीक है? बिकॉज यही पोर्टफोलियो की अर्निंग आपके रिटायरमेंट के बाद के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरा करेंगे, ठीक है? सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द वेरियस फॉलोइंग पॉइंट वन शुड कंसीडर। वन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है? दूसरी चीज, बहुत सारे जब लोग रिटायर होते हैं, सो कईयों के पास में एनविटी होती है, कईयों के पास एनविटी नहीं होती, दैट इज उनको पेंशन मिलता है और किसी को पेंशन नहीं मिलता है, किसी को कम पेंशन मिलता है। सो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट कितनी है, सो दैट हमारे मंथली एक्सपेंसेस मीट आउट होता है, ठीक है? एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, हमें ये जरूर देखना है कि हमारा जो रिटर्न्स है, जो हमने एसेट एलोकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टैक्स एफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट? फोर्थ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी रेशियो हमेशा 85% तक का रहना चाहिए, बिकॉज आपने 25-30 साल लगाए वो पैसे को एक्युमुलेट करने के लिए। इट विल गिव यू लॉट ऑफ कंफर्ट अगर आपका पैसा 85% लिक्विड रहता है तो, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि एक रिटायरी का पोर्टफोलियो फाउंडेशन पिरामिड स्ट्रक्चर के बेसिस पे होना चाहिए। So as you know that pyramid structure is one of the most stable structure on the earth, right? So चाहे सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, पिरामिड स्ट्रक्चर काफी स्टेबल रहता है। Similarly, because this retiree's portfolio is going to take care of the majority of the financial goals after retirement for any retiree, right? So हमें पिरामिड का जो बॉटम स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से रिटायरीज के पोर्टफोलियो में हमें हाई रेटेड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, राइट, डेट कैटेगरी म्यूचुअल फंड, क्रेडिट रिस्क फंड्स को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, राइट, सीनियर सिटीजन स्कीम, आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स, राइट, और सिक्योर्ड बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहां पहले बॉटम ऑफ द पिरामिड में फीड करना चाहिए, राइट? उसके बाद में मिडिल ऑफ द पिरामिड में, राइट, they can invest into equity saving funds, they can invest into multi-asset allocation funds, hybrid funds, right? And obviously top of the pyramid में equity exposure to a tune of 30 to 35% रखना चाहिए, so that आपका portfolio inflation से insulated रहे. Otherwise, inflation will eat away your portfolio in case if you do not have that adequate exposure to equities, right? सो अगर ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है, बॉटम ऑफ द पिरामिड में जहां हम हाई रेटेड फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा एलोकेशन वहां करे और मेरा जो इनकम है वो ज्यादा टैक्सेबल हो जाए, दैट इज टैक्स एफिशिएंसी कम ना हो जाए, राइट? सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मंथली इनकम का कितना रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप बॉटम ऑफ द पिरामिड बनाओ। रीजन बीइंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल सब प्राइम क्राइसिस आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, ठीक है, जो आपका मेन फाइनेंशियल गोल है, दैट इज मंथली इनकम रिक्वायरमेंट, वो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए बॉटम ऑफ द पिरामिड रॉक सॉलिड होना चाहिए आपका, ठीक है? सेकंड, अगर हमने लेट्स अज्यूम दैट कि बॉटम ऑफ द पिरामिड बना लिया और हमने ज्यादा फिक्स्ड इनकम में एलोकेट कर दिया और इनकम काफी टैक्सेबल हो रही है, तो उसको कम करिए और मिडिल ऑफ द पिरामिड में जहां पे इक्विटी सेविंग फंड्स हैं, राइट, दे कैन जनरेट मच बेटर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, वहां बढ़ाइए, राइट? सो यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। सो मुझे लगता है अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करेंगे तो एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। Thank you sir for briefing me about this. Most welcome, Shalini.